हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आवर टुडेस टॉपिक इज़ व्हाट इज़ बीटा, यानी बीटा कोएफिशिएंट। सीएपीएम में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा ब्रैकेट में RM माइनस RF। तो इसमें भी जो बीटा होता है इसी को हम आज समझेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि ये बीटा है क्या, मतलब रियल लाइफ में इस बीटा को कैसे निकालते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूं। टाइप्स ऑफ रिस्क। बीटा समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कितने टाइप के रिस्क होते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्क कितने टाइप के होते हैं? एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क में क्या होता है, हम अगर डाइवर्सिफिकेशन भी कर दें तब भी वो रिस्क मिनिमाइज़ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिजनेस में कितने टाइप के रिस्क होते हैं? दो टाइप के, एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क, एक अनसिस्टमेटिक रिस्क। एक तरह का ऐसा रिस्क होता है जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन, यानी अलग अलग प्रोडक्ट्स में अगर हम इन्वेस्ट कर दें अपना पैसा, तो एक प्रोडक्ट अगर फेल भी हो जाए तो भी हमें इतना नुकसान नहीं होगा। उस रिस्क को कहा जाता है अनसिस्टमेटिक रिस्क, जो डाइवर्सिफिकेशन से मिनिमाइज़ कर सकें हम। लेकिन एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क, जो आता है इन्फ्लेशन के ज़रिए या इंटरेस्ट रेट के ज़रिए या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी आ गई, उसके ज़रिए जो रिस्क आता है उसको कहते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। इसको हम मिनिमाइज़ नहीं कर सकते डाइवर्सिफिकेशन से। तो जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है उसी को मेज़र किया जाता है बीटा के ज़रिए। जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो है बीटा, और अनसिस्टमेटिक रिस्क जो डाइवर्सिफिकेशन से इजीली रिजॉल्व हो जाता है। बट जो सिस्टमेटिक रिस्क है उसको मेज़र करने के लिए हम बीटा को काम में लेते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको कि दो तरह के रिस्क होते हैं, एक सिस्टमेटिक, एक अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक रिस्क को बीटा कहा जाता है क्योंकि उसी से हम मेज़र कर सकते हैं सिस्टमेटिक रिस्क को। सिस्टमेटिक रिस्क यानी बीटा। बीटा इज़ द मेज़र ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, यानी हम सिस्टमेटिक रिस्क को मेज़र करते हैं बीटा से। इट मेजर्स हाउ सेंसिटिव अ पर्टिकुलर स्टॉक इज़ विद रेस्पेक्ट टू द चेंजेस इन मार्केट, यानी एक स्टॉक यानी शेयर कितना सेंसिटिव है चेंजेस इन मार्केट से। यानी मार्केट में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो वो स्टॉक में कितने प्राइसेस में चेंजेस आ रही हैं, उसको कहा जाता है इस बीटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा। इस टेबल को ढंग से देखना। मूवमेंट इन इंडेक्स, यानी मार्केट में कितना मूवमेंट हो रहा है। NSE, NSE, BSE, निफ्टी, सेंसेक्स, इसमें कितना मूवमेंट हो रहा है। एंड मूवमेंट इन स्टॉक, मूवमेंट इन मार्केट कितना हुआ? फर्स्ट में 1% डाउन, यानी मार्केट 1% डाउन गया, यानी नीचे गया। तो स्टॉक कितना हुआ? वो 2% नीचे गया। तो इसमें बीटा कैसे निकल जाएगा? 2 टाइम्स, क्योंकि मार्केट जितना नीचे गया उससे 2 गुना ज़्यादा स्टॉक नीचे गया। यानी मार्केट प्राइसेस में जितनी फॉल आई उससे 2 गुना ज़्यादा फॉल आई स्टॉक में। एंड सेकंड केस में क्या हुआ? 3% अप गया मार्केट, तो जो स्टॉक है वो 1.5% ही अप गया। तो इस केस में बीटा कैसे निकलेगा? 1.5 डिवाइड बाई 3, यानी स्टॉक कितना चेंज हुआ? 1.5%, और मार्केट कितना चेंज हुआ? 3%, यानी 3% मार्केट के चेंज होने से स्टॉक 1.5% चेंज हुआ, यानी आधा ही चेंज हुआ। तो बीटा कितना आ गया? 0.5 टाइम्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। थर्ड केस 5% अप, यानी मार्केट 5% अप गया तो स्टॉक 4% डाउन गया, यानी यहाँ तो उल्टा ही हो गया, यानी दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मार्केट अप जा रहा है पर स्टॉक डाउन जा रहा है, तो बीटा कितना आ जाएगा? -0.8 टाइम्स। यानी माइनस हमेशा बीटा तभी आता है जब मूवमेंट इन स्टॉक और मूवमेंट इन इंडेक्स दोनों ऑपोजिट हो। यानी मार्केट अप जा रहा है लेकिन स्टॉक डाउन जा रहा है। और ये 0.8 कैसे आया? 4 डिवाइडेड बाय 5। एंड फोर्थ केस में मार्केट 1% डाउन गया लेकिन स्टॉक 1% अप गया, ये भी ऑपोजिट एक्शन है।
तो बीटा माइनस में आएगा, लेकिन माइनस में कितना 1 आएगा, क्योंकि स्टॉक कितना चेंज हुआ 1% और इंडेक्स कितना चेंज हुआ 1%। बस फ़र्क ये है, ये डाउन गया ये अप गया। सो -1 टाइम्स, सो इसे कहते हैं बीटा। फॉर्मूला देख लेते हैं बीटा का। सो बीटा का फॉर्मूला उस टेबल से साफ जाहिर होता है। बीटा का जो फॉर्मूला है वो होगा परसेंटेज मूवमेंट इन स्टॉक डिवाइडेड बाय परसेंटेज मूवमेंट इन मार्केट। नोट, दिस फॉर्मूला इज़ नॉट फॉर कैलकुलेटिंग। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट नहीं करते हैं बीटा को, इस फॉर्मूले से हम सिर्फ इंटरप्रेट कर सकते हैं। कैलकुलेट बीटा करने के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज होते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट इस फॉर्मूले से सिर्फ हम इंटरप्रेट कर सकते हैं बीटा को, यानी जो बीटा हम निकाल चुके हैं उसको हम एनालाइज कर सकते हैं मार्केट के थ्रू। यानी मार्केट प्राइस कितनी चेंज हो रही है, यानी निफ्टी सेंसेक्स ये सब कितने चेंज हो रहे हैं, और उसके चेंज होने से स्टॉक पे क्या असर पड़ रहा है, इसको हम इस बीटा के फॉर्मूले के द्वारा एनालाइज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी ले सकते हैं अपन बीटा के द्वारा। इफ़ वी आर बुलिश, यानी हमें लग रहा है आगे जाके आगे जाके प्राइसेस बढ़ेगी, देन प्रेफर इंक्लूडिंग हाई बीटा स्टॉक्स। यानी अगर हम बुलिश हैं, हमें लग रहा है प्राइसेस बढ़ेगी आगे जाके, तो हाई बीटा स्टॉक्स लेंगे हम ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे ही मार्केट में प्राइसेस बढ़ी तो हमारे जो स्टॉक है अगर हाई बीटा स्टॉक्स रहेंगे तो वो 2 गुना 3 गुने, अगर उनके बीटा जैसे फॉर एग्जांपल 2 है तो मार्केट 10 रुपये से बढ़ा, 10% से बढ़ा, तो हमारे जो स्टॉक्स की वैल्यू है वो 20% से बढ़ेगी। तो इसीलिए कहा गया है इफ़ वी आर बुलिश अबाउट मार्केट देन प्रेफर इंक्लूडिंग हाई बीटा स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो। अगर हम बुलिश हैं तो हमें हाई बीटा स्टॉक्स को लेना चाहिए पोर्टफोलियो में। एंड वाइस वर्सा, अगर हम बेयरिश हैं, यानी हमें लग रहा है मार्केट गिरेगा आगे जाके, तो हमें लो बीटा स्टॉक्स लेने चाहिए। लो बीटा स्टॉक्स फॉर एग्जांपल 0.5, तो मार्केट अगर 10% भी गिरा तो हमारे स्टॉक्स तो सिर्फ 5% ही गिरेंगे, तो हमारा लॉस कम होगा। सो इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं यूजिंग बीटा। सो अ स्टॉक दैट स्विंग्स मोर देन द मार्केट ओवर टाइम हैज़ अ बीटा अबव 1। अगर एक स्टॉक जो है वो मार्केट से ज़्यादा चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका बीटा मोर देन 1 होगा। इफ़ अ स्टॉक मूव्स लेस देन द मार्केट, यानी मार्केट जितना चेंज हुआ उससे कम स्टॉक की प्राइसेस चेंज हुई, तो बीटा लेस देन 1 है। हाई बीटा स्टॉक्स आर सपोज टू बी रिस्कियर बट प्रोवाइड हायर रिटर्न। जैसा कि मैंने बताया, हाई बीटा स्टॉक्स रिस्की रहते हैं, क्योंकि अगर मार्केट तो हल्का सा भी चेंज होता है तो वो जो स्टॉक की प्राइसेस है वो ड्रास्टिकली चेंज होती है। अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक का बीटा 2 है तो मार्केट अगर 20% चेंज हुआ तो स्टॉक जो है वो 40% चेंज होगा। तो इसलिए हाई बीटा स्टॉक्स रिस्की रहते हैं, लेकिन उसमें एक फ़ायदा भी है कि उसमें रिटर्न्स भी हाई रिटर्न पोटेंशियल होता है उसमें, क्योंकि हमें हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं अगर मार्केट बढ़ा, और उसी तरफ अगर मार्केट गिर गया तो हमें ड्रास्टिकली लॉस भी हो सकता है। एंड लो बीटा स्टॉक्स आर सपोज टू बी लेस रिस्कियर बट ऑल्सो लो रिटर्न्स। लो बीटा स्टॉक में हमें लॉस तो कम होगा, क्योंकि अगर मार्केट 10% डाउन गया तो हमारे स्टॉक प्राइजेस 5% डाउन जाएंगे, लेकिन अगर मार्केट 10% अप गया तो भी हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, हमें 5% अप मिलेगा। सो इसीलिए कहा गया है हाई बीटा स्टॉक्स में हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न पोटेंशियल भी होता है। लो बीटा स्टॉक में लेस रिस्की होता है और लो रिटर्न्स होते हैं। सो ये था बीटा का कंसेप्ट और इसका इंटरप्रिटेशन।